Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine at your home and you all must be doing your studies very well. Okay students, today we are going to start the second part of our chapter safety first. इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सेफ्टी एट होम, यानी किस तरह से हम घर पर सेफ्टी करनी चाहिए। हम अगर घर पर भी हैं तो वहाँ भी हमको सेफ्टी की नीड होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था सेफ्टी ऑन द रोड, यानी जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमको किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेफ्टी इन बस, यानी किस तरह से हम बस में सेफ्टी रख सकते हैं। बस में भी हमको सेफ्टी फॉलो करने की नीड होती है, तो वो कैसे करते हैं कि डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। विंडो दिया है ना, यानी हमको लीन आउट मीन्स नहीं झांकना चाहिए। हमको जो विंडो होती है, खिड़की होती है ना किसकी, मूविंग बस, यानी जो मूविंग चलती हुई बस में जो विंडो होती है उससे हमको बाहर नहीं झांकना चाहिए। और दूसरा क्या है, डू नॉट वॉक और रन। डू नॉट वॉक और रन, ना तो दौड़ना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। कहाँ, इनसाइड अ मूविंग बस। जब कोई बस चल रही होती है ना तो उसमें दौड़ना चाहिए, ना ही उसमें वॉक करना चाहिए, ना ही उसमें आपको रन करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को हर्ट कर लोगे, अपने आप को चोट पहुंचाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसमें और हम क्या देखेंगे कि डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, यानी कभी भी जो ड्राइवर होता है ना, जो गाड़ी को चला रहा होता है, उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ध्यान से गाड़ी को नहीं चला पाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट ट्राई टू गेट इन। गेट इन मैंने ना तो कोशिश करनी चाहिए अंदर जाने की और गेट ऑफ, और ना ही बाहर आने की। कब, मूविंग बस। जब कोई बस मूव कर रही होती है ना, चल रही होती है, तो हमें कभी भी चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उसमें से उतरना चाहिए। नेक्स्ट है मेक अ क्यू। क्यू मीन्स होता है लाइन बनाना या कतार बनाना, जिसे कि हम कहते हैं। टू गेट ऑन और ऑफ ए बस। जब हम बस में या तो उसमें चढ़ रहे हैं, गेट ऑन हो रहे हैं, या ऑफ, या उस बस से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें हमेशा किससे और क्या काम करना चाहिए, लाइन बना के। जैसे डायग्राम देखिए बच्चों, इस डायग्राम में क्या दिया गया है इस पिक्चर में ये बताया गया है कि हमेशा जब हम लाइन बाय, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये स्टूडेंट्स लाइन वाइज यहाँ जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये आराम से इसमें चढ़ सकते हैं। अगर ये सारे बच्चे एक साथ होके इस बस में चढ़ने की कोशिश करें तो इससे क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी बस में चढ़ते समय या उतरते समय, यानी गेट ऑन होते समय या गेट ऑफ होते समय, आपको क्या करना चाहिए, हमेशा क्यू का यूज़ करना चाहिए। मेक अ क्यू बनानी चाहिए। आप स्कूल जाते हो, बस में जाते हो, तो जब आपके बस स्टॉप पे बस आके रुकती है, अगर वहाँ से आप लोग बहुत सारे बच्चे चढ़ते हो, तो आप लोग हमेशा क्या करते हो, लाइन बना के ही तो चढ़ते हो। अगर आप लाइन बना के नहीं चढ़ोगे तो बच्चे गिर जाएंगे ना। यस, तो इसी तरह से कभी भी चलती हुई बस में क्या करना चाहिए, ना तो हमें चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। और अगर हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमको एक लाइन से चढ़ना। जब बस रुक जाती है तो एक लाइन बना के हमको उतरना चाहिए और लाइन बनाकर ही हमको चढ़ना भी चाहिए। इसके बाद है सेफ्टी इन कार। सेफ्टी इन कार में कैसे करेंगे, सेफ्टी इन कार में हमारा हो जाता है कि नेवर ओपन अ कार डोर, यानी कभी भी जो कार का जो डोर होता है ना, दरवाज़ा जो होता है, उसको नहीं खोलना चाहिए। कब, व्हेन इट इज़ मूविंग, मूव कर रही हो, जब कार चल रही हो, तब हमें कभी भी उसके डोर को नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट पुट योर हैंड और हेड। हैंड मीन्स होता है हाथ और हेड मीन्स होता है सिर, यानी कभी भी हमको अपने सिर को या हाथ को क्या करना चाहिए, आउट ऑफ ए कार विंडो। कार का जो विंडो होता है ना, जहाँ बैठते हो, उस कार के विंडो से कभी भी आपको ना तो अपने हेड को और ना ही अपने हैंड को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सिट ऑन द बैक सीट। बैक सीट का मतलब होता है जो पीछे, ड्राइवर के पीछे की सीट होती है, आपको वहाँ पर जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि वो सीट सेफ होती है। एंड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसको, ड्राइवर को। कब, वाइल ही इज़ ड्राइविंग। कब, जबकि वो गाड़ी चला रहा है। जब गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, ना तो आप उसको डिस्टर्ब कीजिए ना उसको परेशान कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो ध्यान से गाड़ी नहीं चला पाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि गाड़ी कहीं जाके उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे सबको चोट लग सकती है। तो हमेशा इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी इन कार में
और नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, पुट ऑन द सीट बेल्ट। ठीक है, क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जब आप गाड़ी में बैठते हो ना, तो ये फिगर में देख रहे हो ना, इस पर्सन ने सीट बेल्ट लगा रखी है यहाँ पर, ये तो आपको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। एंड नेवर ब्लॉक द रियर विंडो मिरर। रियर विंडो मीन्स क्या होता है, रियर का मतलब होता है जो वास्तविक मिरर होता है ना, विंडो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसमें देखा कि हम किस तरह से कार में सेफ्टी रख सकते हैं। कार में सेफ्टी रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेवर ओपन अ कार डोर, कभी भी कार के डोर को नहीं ओपन करना चाहिए कब, जब वो कार चल रही है। एंड डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ ए कार विंडो, कभी भी चलती हुई जब कार होती है उसकी विंडो से ना तो आपको अपने सिर को बाहर निकालना चाहिए और ना ही अपने हाथों को। नेक्स्ट है सिट द बैक सीट, हमेशा जाके कहाँ बैठ जाइए, ड्राइवर के जो पीछे की सीट होती है उस पर बैठ जाना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग, और ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो गाड़ी चला रहा होता है। पुट ऑन द सीट बेल्ट को, जब आप गाड़ी में बैठिए, कार में बैठिए, तो आपको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। एंड नेवर ब्लॉक द रियर व्यू मिरर, और कभी भी जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, आपके पीछे कौन है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है टाइम टू आंसर है। यहाँ पर टाइम टू आंसर में आपको क्या करना है, सर्कल व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सीन्स बिलो, नीचे दो सीन्स दिए गए, एक फर्स्ट ये है एंड सेकेंड ये है। अब इसमें आपको बताना इसमें कौन सा सीन ऐसा है जो रॉन्ग है और ठीक है जो गलत तरीका है, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो इसमें कौन सा सीन ऐसा है, देखिए जैसे ये 2 चाइल्ड है ना, देखिए बैठे हैं कार में और ये क्या कर रहे हैं, कार की विंडो से क्या कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो क्या हमको कार की विंडो से बाहर देखना चाहिए, नो। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो ये बस जा रही है, इसमें आपको क्या कोई भी है जो बाहर देखते हुए नज़र आ रहा है, नहीं ना। तो इसमें जो सीन राइट है उसको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, और जो सीन इसमें रॉन्ग है उसको सर्कल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो भी सीन आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सर्कल कर देना है। ओके, जैसे कि ये वाला है तो इसमें आपको इसको सर्कल करना है, फर्स्ट वाला फिगर जो है ना, इसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से बना के हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ये जो पिक्चर है इसको हमको सर्कल कर देना है। अब नेक्स्ट हमको क्या जानना है, सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, यानी सेफ्टी हमको सिर्फ स्विमिंग पूल एट होम ऑन रोड पे ही ज़रूरत नहीं होती है। स्विमिंग पूल का मतलब होता है जब हम तैरने के लिए सीखने जाते हैं उस समय स्विमिंग पूल में, एंड प्लेग्राउंड में, और जो खेलने का मैदान होता है उसमें भी हमको सेफ्टी रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे डू नॉट स्विम एलोन, यानी कभी भी अकेले तैरने के लिए मत जाइए। ऑलवेज गो विद योर पेरेंट्स, हमेशा किसके साथ जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ, जो आपको स्विमिंग करना सिखा रहे होते हैं उन टीचर्स के साथ आपको जाना चाहिए। अकेले कभी भी तैरने के लिए कहीं पर भी मत जाइए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब टू स्विम, तैरते समय हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। एक स्विमिंग ट्यूब आती है, उसको पहन लेने के बाद से वो हमारी सेफ्टी करती है। इसलिए कभी भी जब भी हम तैरने के लिए सीखने जाते हैं तो हमको किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का। डू नॉट रन अराउंड द पूल, जो ये स्विमिंग पूल होता है ना, इसके चारों तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। क्यों, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वी कैन हर्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को चोट लगवा सकते हैं। फिर है बी केयरफुल ऑन ए स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूला झूलते समय। आपके घर में झूला होगा, आपने झूला होगा, तो कभी भी झूला झूलते समय, जैसे देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, झूला झूलते समय कभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सावधानी के साथ झूलना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट, फ्रंट में सामने, एंड बिहाइंड मीन्स पीछे। कभी भी जैसे कोई ये झूला झूल रही है ना लड़की, तो कभी भी ना तो किसी झूला झूलने वाले पर्सन के सामने खड़ा होना चाहिए, ना ही कभी बैकवर्ड खड़ा होना चाहिए, यानी हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, और अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। डू नॉट पुश अदर, पुश अदर्स का मतलब होता है कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए इस चाइल्ड ने इस चिल्ड्रन को क्या कर दिया, पुश किया, धक्का दिया, जिसकी वजह से गिर गया, इसको चोट लग गई। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए,
हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए और कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। एंड डू नॉट स्टैंड इन द फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसमें क्या देखा? डू नॉट स्विम अलोन, ऑलवेज गो विद योर पेरेंट्स और अ टीचर। नेक्स्ट है यूज़ अ स्विमिंग पूल, swimming tube to swim and do not run around the pool. Be careful on a swing. Do not stand in the front or behind of the swing and wait for your turn. Do not push others. Okay students, अब हमको आगे देखते हैं। हमने ये जाना हम क्या क्या इसमें पढ़ा। टाइम सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड के बाद से हम आपको अब इसमें जानेंगे टाइम टू आंसर में। सर्किल व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सीन्स बिलो। इसमें जो सीन दिया है इसमें बताना ऐसा कौन सा सीन है जो गलत है। ठीक है, जैसे पिछली पिक्चर्स में आपने देखा था कि उसमें कौन सा सीन है जो रॉन्ग है, इसमें भी आपको बताना है कि इसमें कौन सा सीन है जो रॉन्ग है। जैसे इन चिल्ड्रन को देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग ट्यूब दी है ना, ये बिना स्विमिंग ट्यूब पहने इस स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, ये अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी, अदर सेफ्टी मेज़र। इसके अलावा बहुत सारी हमने सेफ्टी पढ़ी, सेफ्टी इन ए कार, सेफ्टी इन अ बस, सेफ्टी इन अ प्लेग्राउंड और स्विमिंग पूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेफ्टी मेज़र्स होते हैं जिनको हमको मानना चाहिए। जैसे सेफ्टी मेज़र्स में और कौन कौन से सेफ्टी मेज़र्स होंगे? नेवर टेक द ईटेबल्स। ईटेबल्स में होता है खाने वाला सामान। स्ट्रेंजर मीन्स होता है किसी भी अजनबी से, किसी भी अनजान व्यक्ति से। हमें कभी भी अगर कोई बाहरी पर्सन मिलता है जिसको हम नहीं जानते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, अगर कोई अदर पर्सन आके अगर आपको कुछ खाने के लिए देता है तो आपको कभी भी वो चीज़ लेनी नहीं चाहिए। नेवर स्टे आउट फॉर टू लेट। कभी भी घर से बहुत देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना, अगर आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देते हैं तो आपको अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। नेवर लीव, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, योर हाउस, अपना घर, विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। जब भी फेस्टिवल आते हैं ना उस समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। लाइक दिवाली एंड होली, जैसे कि दिवाली पे और होली पर हमेशा सावधानी से रहना चाहिए। क्यों सावधानी से रहना चाहिए? क्योंकि दिवाली पे क्या होता है ना, बच्चे क्रैकर्स, पटाखों से खेलते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं, हर्ट कर लेते हैं। और होली पे भी लोग कलर्स से खेलते हैं और इस कलर्स से खेलने की वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी वो कलर्स आँखों में पड़ जाते हैं या एक दूसरे को उससे नुकसान होता है। हमेशा ऐसे कलर्स का यूज़ करना चाहिए जो आपको नुकसान नहीं दे। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले इन सेफ़ प्लेसेस। हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ़ प्लेसेस पे जाके खेलना चाहिए। जो प्लेस सेफ़ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, जहां हम खेलें तो हमको कोई नुकसान ना हो, जैसे कि पार्क में और प्ले ग्राउंड में। ठीक है, यानी जो खेलने का मैदान होता है वहाँ पे या पार्क बने होते हैं, हमको हमेशा वहीं पर जाकर खेलना चाहिए, अदर जगह नहीं खेलना चाहिए। अगर अदर जगह हम खेलते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हम वो सेफ़ प्लेस नहीं होते हैं, वहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट दिया है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो आंसर एंड आंसर। ये पिक्चर जो आपको दी गई है इसको ध्यान से देखिए। जैसे पहले लिखा है व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग, ये चाइल्ड क्या कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद क्रैकर्स। क्या लिखेंगे, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद क्रैकर्स, यानी ये बच्चा जो है ये किससे खेल रहा है, क्रैकर्स, पटाखों के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट कैन हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हो सकता है। अगर वो क्रैकर्स से खेल रहा है तो क्या कर सकता है, उसके साथ क्या हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही कैन हर्ट हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है। या ही कैन बर्न हिमसेल्फ, वो अपने आप को जला सकता है, क्रैकर्स खेल रहा है। कभी भी क्रैकर्स खेलिए तो अपने बड़े को अपने साथ रखिए और क्रैकर्स को इतना नज़दीक ना रखिए, क्रैकर को दूर रख के खेलना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप खेलिए तो सावधानी से खेलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम अपना रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या देखा आज, आपने आज का जो चैप्टर था सेफ्टी फर्स्ट, उसमें आपने पहले पढ़ा, पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेफ्टी एट होम में, होम के बारे में और सेफ्टी ऑन द रोड के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा, सेफ्टी इन अ बस। ठीक है, बस में क्या करना चाहिए, नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस एंड डू नॉट वॉक और रन इनसाइड अ मूविंग बस। नेक्स्ट हमने डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर,
and do not try to get in or get off of a moving bus. Make a queue to get on or off a bus. नेक्स्ट हमने पढ़ा सेफ्टी इन अ कार. सेफ्टी इन अ कार में हमको क्या करना चाहिए? सेफ्टी इन कार में हमको क्या है? नेवर ओपन अ कार डोर. कभी भी कार डोर को नहीं ओपन करना चाहिए. एंड डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ ए कार विंडो. सिट ऑन द बैक सीट. Do not disturb the driver while he is driving. Put on the seat belt and never block the rear view mirror. Okay students. और इसके बाद ये टाइम टू आंसर में आपने इसका आंसर दिया. नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्विमिंग पूल. Do not swim alone. Always go with your parents and teachers. Use a swimming tube to swim. Do not run around the pool. Be careful on a swing and do not stand in front or behind of the swing. ये है ना, do not stand in front or behind the swing. Wait for your turn and do not push other. Here this boy is pushing the other students, so he is crying. Time to answer. Circle what is wrong in the scene. Because these children are not using the swimming tube, so they can hurt their self. वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे इससे अगर वो स्विमिंग ट्यूब का यूज़ नहीं करते हैं तो. फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा क्या कि अदर सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा. इसमें अदर सेफ्टी मेजर्स क्या थे कि नेवर टेक एनी टेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. टेबल्स नहीं लेना चाहिए कोई भी अगर अनजान व्यक्ति है. एंड नेवर स्टे आउट फॉर टू लेट. कभी भी घर से बहुत देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए. नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट. अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली. एंड प्ले इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड प्ले grounds. So students, I hope all of you understand this chapter in a easy way. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay